22 अप्रैल 2023 गुरुदेव अपनी राशि बदलेंगे और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो मंगल की राशि है उनके मित्र के परम मित्र के घर में। वहीं पर अश्वनी नक्षत्र प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। वही मंगलवत केतु है जिनके नक्षत्र में रहेंगे। मंगल भी प्रभाव डालेंगे गुरुदेव के ऊपर, केतु भी अपने प्रभाव डालेंगे गुरुदेव के ऊपर, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि, इसका अर्थ है शनिदेव भी अपने प्रभाव डालेंगे गुरुदेव के। और सबसे बड़ी बात है, इन प्रभावों से हमें अच्छा ही दिखाई देता है, परंतु राहु के साथ युति होने के कारण अक्टूबर 2023 तक गुरु चांडाल नामक योग बन जाता है। ये युति गुरुदेव के लिए थोड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि गुरुदेव को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गुरु एक शक्तिशाली ग्रह है, वह सब बुरे ग्रहों को रोकने की क्षमता रखते हैं, अशुभ प्रभावों को शुभ में बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहां पर राहु की युति के कारण गुरु चांडाल बन जाना, इसका अर्थ है कि एक शुभ ग्रह, सात्विक ग्रह, अच्छे ग्रह, शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह एक राहु के ग्रिप में आ गए। राहु अपने अशुभ प्रभाव, अपनी जितने भी कारकत्व है उनके उतार चढ़ाव, अशुभता, मन में दोष उत्पन्न करना, संदेह उत्पन्न करना, अवैध काम करना, गलत काम करना, विचारों में गलत आ जाना, जितने भी तरह के आप देखेंगे अशुभता राहु में सबसे अधिक है। वो अशुभ प्रभाव गुरु के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो गुरु जैसे शक्तिशाली ग्रह भी प्रभावित होते हैं, इसलिए गुरु चांडाल दोष उत्पन्न हो जाता है, योग बनता है। यह प्रभाव डालेंगे मिथुन वालों के ऊपर। कहां? आपके इनकम घर पर बने हैं, आय के घर में। इसका मतलब है कि इनकम घर आपके गुरु चांडाल के प्रभाव में है। फिर क्या दिखाएंगे? क्या यह प्रभाव गुरु महाराज की दृष्टि में भी रहेगी? जब दृष्टि डालेंगे गुरुदेव पंचम, सप्तम और नवम, तो क्या इन दृष्टियों में भी यह प्रभाव दिखेगा? गुरु चांडाल प्रभावित करेंगे? ऐसा नहीं है। गुरुदेव के अंदर में प्रभाव तो रहेंगे, लेकिन अपनी दृष्टियों से वह शुभता प्रभाव जरूर डालेंगे। और खास तौर पर पंचम घर से सप्तम यह योग बना है, इसलिए पंचम घर पर शुभ अशुभ दोनों प्रभाव पड़ेंगे। गुरु चंडाल का प्रभाव पंचम घर पर भी पड़ेंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसे हम विस्तार में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या प्रभाव दिखाएंगे यह गुरु चांडाल दोष योग, जो भी कहे, जब आपके एकादश भाव में बैठे बड़े भाई बहनों को कष्ट, उनसे आपको कष्ट, आपके बहुत सारे प्रियजन करीबी आपसे अलग हो सकते हैं मनमुटाव के कारण, मन में किसी तरह के शंका लेके। आपके जो भी प्रेजेंट इनकम है, जिसे रेंट हो, दलाली हो, ब्रोकरेज हो, इस तरह के जो इनकम होते हैं वह अचानक बंद हो सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद फिर खुल जाएंगे। यह अक्टूबर तक की ही कहानी है। अक्टूबर के बाद गुरु चांडाल भंग हो जाते हैं। अक्टूबर 2023 के बाद फिर वह स्थिति बदल जाएंगे। आपकी कुछ मनोकामनाएं जो अंदर में है वह अचानक डूबता हुआ नजर आएगा, लगेगा कि अब वह काम नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति को भी जन्म दे देते हैं। पंचम पर उन दोनों का प्रभाव होने के कारण पंचम घर प्रभावित होते हैं। आप अपने बच्चे पर संदेह करेंगे, उनकी काबिलियत पर संदेह करेंगे, या उनके व्यवहार से आप परेशान हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ से आप चिंतित रहेंगे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अचानक उसके स्वभाव में परिवर्तन। कभी कभी आपके संतान बड़े हैं तो वह प्रेम प्रसंग में पढ़कर शादी करना चाहते हैं।
ऐसी स्थिति भी जन्म ले सकता है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। संतान की तरफ से उनके कुछ मांगलिक कार्य अचानक खंडित हो सकते हैं, रुक सकता है। ये पंचम स्थान पर ये प्रभाव सिर्फ अक्टूबर तक है। उसके बाद शेयर मार्केट में अचानक आप अक्टूबर तक देखेंगे कि जिस शेयर पर आपको सबसे अधिक विश्वास है वह धोखा दे दिया, अचानक डूबने लगा। इस समय बहुत बड़े धनहानि का संकेत बनता है। शेयर मार्केट से जुए, शेयर सट्टों से एकदम सतर्क रहें, क्योंकि गुरु धनकारक और राहु हानिकारक दोनों की युति है और वह आपके शेयर बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए उस क्षेत्र में आप सावधान रहें। आप अक्टूबर के बाद पुनः शेयर में आए, देखें काफी लाभ होगी, या जो आपके हानि हो चुके हैं वह अक्टूबर के बाद रिकवर हो जाएंगे। यह बात तो तय है, क्योंकि उस समय गुरुदेव की दृष्टि पंचम पर खूब अच्छे स्थिति प्रभाव को दिखा रहे हैं। प्रेम प्रसंग में संदेह, संशय जन्म लिया और अलगाव की स्थिति दिखाने लगे। लेकिन अक्टूबर तक ही अगर आपने किसी तरह से अपने प्रेमी को अक्टूबर तक चुप्पी लगा दिया, बातचीत बंद, कुछ नहीं कहा, जितना आप बात करेंगे उतना बिगड़ेगा, उतना संशय बढ़ेगा, चुप रह गए किसी तरह, तो अक्टूबर के बाद देखेंगे पुनः वह मिलेंगे। विवाह की बात भूल से भी अभी ना करें। लेकिन प्रेम को विवाह में बदलना हो तो पहले यह नोट कर ले कि आप अंतर्जातीय हैं, तो हो सकता आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि गुरु चंडाल 7वें घर पर गुरु महाराज की दृष्टि विवाह के योग को बनाते हैं। तो प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, ऐसे ऐसे अवधि में ऐसे ऐसे विवाह होते हुए देखे गए जो बहुत जाति का फर्क रहता है। यहां आप थोड़ा सतर्क रहें। गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का लीगल नोटिस भी आ सकता है, वहां से भी आप थोड़ा सावधान रहें। और आपके एजुकेशन, शिक्षा तो प्रभावित होंगे, उतार चढ़ाव दिखेगा, अचानक बदलने के योग बनेंगे, कभी मन नहीं लगेगा। ये सारे उतार चढ़ाव सब के सब अक्टूबर तक ले जाएंगे। लेकिन अक्टूबर जैसे पार होता है अचानक आप परिवर्तन पाएंगे। ये सारी स्थिति अपने आप बदलेंगे, जादू की भांति चेंज हो जाएंगे और आपको लगेगा यह क्या था, अभी तक तो ऐसा चलता था, अब अचानक परिवर्तन हो गया। ये चमत्कार है। राशि योग भंग हो जाते हैं जब, तब ऐसे चमत्कार उत्पन्न होते हैं। तो यहां दोनों जगह पर गुरु चांडाल का प्रभाव दिखेगा। लेकिन तीसरे स्थान पर गुरुदेव की पंचम दृष्टि, यह तो बहुत अच्छा है। तीसरे स्थान पर गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लिए छोटे भाई बहनों के सुखों को बढ़ाते हैं। आप छोटे हैं अभी, तो आपके छोटे भाई बहन आने के योग बन जाते हैं। आपके दोस्त नए नए बनते हैं, मित्र हितैषी नए नए बनते हैं काफी। और यह तीसरा घर चमत्कारिक घर है, क्योंकि यह यूट्यूब, फिल्म, मूवी, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, इन सब का है। इन सब क्षेत्र से जुड़े लोगों को चमत्कारिक लाभ देंगे। या उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो निश्चित जा सकते हैं। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें चमत्कार दिखाई देता है मिथुन वालों को। आप लेखन प्रकाशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन वाले लोग काल्पनिक होते हैं, कल्पना में बहुत रहते हैं। तो हो सकता है कि लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में भी आपके करियर बने। और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, ये योग भी बनाते हैं। छोटी छोटी यात्राएं होंगे जो आपको लाभ भी देंगे, आनंद भी पहुंचाएंगे, सफल रहेंगे। गुरुदेव की सातवीं दृष्टि पंचम स्थान पर, जिसके बारे में हमने देखा, पंचम संबंधित जो भी उतार चढ़ाव है वह सब के सब अक्टूबर के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पंचम के एजुकेशन, शिक्षा में सुधार अक्टूबर के बाद, प्रेम में सुधार अक्टूबर के बाद, आपके शेयर मार्केट में सुधार अक्टूबर के बाद अपने आप दिखे। 1 वर्ष के लिए गुरुदेव आए हुए हैं, जो 22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक रहेंगे। अब देखना है कि उनकी 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 7वां घर विवाह का है, व्यापार का है। तो यहां अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन में
बहुत शांति, अद्भुत शांति। पूर्व से यदि किसी तरह के विवाद झगड़े चल रहे थे राहु के कारण, तो अचानक सब सिमट जाएंगे। आप देखेंगे कि अब आपके वैवाहिक जीवन मधुरमय चल रहे हैं। विवाह के योग जितने भी अविवाहित मिथुन वाले हैं, विवाह योग्य हो चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप देखेंगे इसी अवधि में विवाह के योग बनते हैं। और प्रेम विवाह तो आप अक्टूबर से पहले तय कर ले, और बाकी तो सारा विवाह का योग कंटिन्यू बना हुआ है। जब हम देखते हैं बिजनेस व्यापार के बारे में, तो बहुत अच्छा चल रहा है। इस अवधि में कुछ नए व्यापार करना चाहते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि लाभ घर में बैठ के व्यापार घर पर गुरुदेव की दृष्टि निश्चित व्यापार से लाभ दिलाता है। तो आपके पूर्व से जो बिजनेस चल रहे हैं वो लाभदायक है, और नया बिजनेस करना चाहते हैं वह भी लाभदायक होगा। कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं वह भी लाभदायक होगा। तो बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, ये सारे के सारे आपके लिए लाभदायक और भाग्योदय कारक, कि भाग्य के मालिक शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पर है, वहां से प्रभाव डाल रहे, और सारे के सारे इवेंट्स अचानक घटित होंगे। पहले से प्लानिंग नहीं है और अचानक प्लानिंग हो चुका कि हमें नया बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहिए। ये सब स्थिति अचानक उच्च पद की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव 10वें स्थान के मालिक है, कैरियर के मालिक है, तो कर्म की प्राप्ति भी करा सकते हैं अचानक। कंपटीशन के माध्यम से आपको जॉब दिला सकते हैं अचानक। मंगल के घर में है, मंगल छठा का भी मालिक है, और गुरुदेव यहीं पर बैठ करके इंक्रीमेंट दिलाएंगे। नोट कर ले, जितने भी लोग हैं उनके सैलरी में कुछ न कुछ धन वृद्धि होना आवश्यक है। गुरुदेव कर्म के मालिक होके इनकम में बैठ गए। 1 वर्ष के अंदर में प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिखता है। भाग्य स्थान के मालिक शनिदेव की दृष्टि भी है, वह भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अष्टम के मालिक हैं, वह भी प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति, वसीयत संबंधित कार्य भी बनते हुए दिखते हैं। लेकिन आपने देखा कि गुरु चंडाल का प्रभाव जो अक्टूबर तक है, यह आपके कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं। उससे बचने के लिए आपको एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं। गुरु पका केला, राहु जो है वो गरीबों का प्रतिनिधि करते हैं, तो गरीब भिखारियों को पका केला खिलाना गुरुवार के दिन अति शुभ है। गुरु चंडाल भंग होते हैं, गुरु का सेवा करना, उनसे आशीर्वाद लेना, यह भी बहुत अच्छा है गुरु चंडाल को भंग करने का। तो इस तरह आप गुरु चंडाल को भंग करें और आप गुरु के शुभ प्रभाव का लाभ लें। धन्यवाद।